अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चीफ़ मिनिस्टर के बारे में कि चीफ़ मिनिस्टर कौन होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी कंट्री के लिए ये क्या रोल प्ले करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएम भी बोलते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। चीफ़ मिनिस्टर, हु इज़ चीफ़ मिनिस्टर? तो पहले तो बताता चलूँ, चीफ़ मिनिस्टर को उर्दू में हम वज़ीर आला बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कौन होता है, अब ये जान लेते हैं। किसी भी कंट्री में अगर आप देखें तो अलग अलग प्रोविंस होते हैं, सूबे होते हैं। सब सूबे जब आपस में मिलते हैं तो एक कंट्री, एक स्टेट बनती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पाकिस्तान के 5 प्रोविंस हैं। 5 प्रोविंस जब आपस में मिले तो एक स्टेट बन गई जिसका नाम है पाकिस्तान। इसी तरह इंडिया के 32 प्रोविंस हैं तो एक स्टेट बन गई जिसका नाम रख दिया इंडिया। तो अलग अलग सूबों के मिलने से एक स्टेट बन रही है, ठीक है। अब किसी भी मुल्क में कोई गवर्नमेंट तो बनाई जाती है। जो गवर्नमेंट बनती है, एक होती है नेशनल गवर्नमेंट और एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट क्या है कि पूरे मुल्क की एक मरकज़ी गवर्नमेंट बनी है, पूरे मुल्क को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बनी है, वो है नेशनल। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग जो सूबे होते हैं, हर सूबे की अपनी एक गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब चीफ़ मिनिस्टर कौन होता है? वो आदमी जो अपने सूबे की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जो अपने सूबे की गवर्नमेंट को देख रहा है, जो अपने सूबे के लिए अपॉइंट कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं चीफ़ मिनिस्टर। एक आदमी है, उसको एक सूबे के लिए रख दिया कि इस सूबे की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तुमने इसको संभालना है, तो वो है चीफ़ मिनिस्टर। जब भी गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट में से हर एक आदमी को फिर एक प्रोविंस के लिए, एक सूबे के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है कि तुमने इस सूबे में काम करना है। तो वो जो आदमी होगा वो चीफ़ मिनिस्टर होगा। अब चीफ़ मिनिस्टर के क्या काम है? अपने सूबे के अंदर सिक्योरिटी को देखे, अपने सूबे के अंदर जो कवानीन बनाने हैं उनको देखे। वो कवानीन बनाता है अपने सूबे के लिए, फिर उनको अप्लाई करवाता है। वो अपने सूबे के हर अदारे को चेक करता है कि कहीं कहीं करप्शन तो नहीं हो रही है। वो चेक करता है कि अवाम को सहूलतें मिल रही हैं या नहीं। यानी कि पूरे के पूरे सूबे की बागडोर जो है एक आदमी के हाथ में दे दी जाती है। वो जो आदमी जिसके हाथ में पूरे के पूरे सूबे को दे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं चीफ़ मिनिस्टर। समझ गए? अब एक होती है नेशनल असेंबली और एक होती है प्रोविंशियल असेंबली। नेशनल असेंबली उसे कहा जाता है जो पूरे मुल्क के चीफ़ मिनिस्टर एमएनएज नेशनल असेंबली में बैठ के मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं, तो वो होती है नेशनल असेंबली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी आता है, ठीक है। एक होती है प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली जो है ये किसी प्रोविंस के लिए बनाई जाती है, किसी सूबे के लिए बनाई जाती है, और उस प्रोविंशियल असेंबली का जो हेड होता है वो होता है चीफ़ मिनिस्टर। नेशनल असेंबली का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? तो चीफ़ मिनिस्टर के काम की समझ आ गई हमें कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपने प्रोविंस के लिए जो कोई भी काम करता है वो है चीफ़ मिनिस्टर। अपने प्रोविंस की बागडोर संभालने वाला जो है वो है चीफ़ मिनिस्टर। अपने प्रोविंस के लिए कवानीन बनाने वाला जो है वो है चीफ़ मिनिस्टर। अपने प्रोविंस के अंदर आवाम को उनके मसाइल को देखना, उनके मसाइल को सुनना और उसका हल पेश करने वाला जो है वो है चीफ़ मिनिस्टर। चीफ़ मिनिस्टर जो है ये प्रोविंशियल असेंबली का हेड होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएम भी बोलते हैं। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं और डीपली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है? सूबे की, जो अपने सूबे के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, अपने सूबे के लिए काम करने के लिए जो असेंबली बनी है उसका क्या है? हेड है। कौन? चीफ मिनिस्टर। नंबर 2, द चीफ मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड इज़ द लीडर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो प्रोविंशियल असेंबली का हेड होता है, यानी कि प्रोविंस में जो असेंबली बनती है कवानीन बनाने वाली, उसका हेड होता है। और
वो कवानीन बनाने के लिए काम करता है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि प्रोविंस के लिए जो कवानीन बनाने होते हैं वो बनाता है। ओके, उसका हेड है। नंबर 3, द चीफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रोविंस। प्रोविंस जो है, पूरे का पूरा सूबा जो है, उसकी सेफ्टी का सबका काम बागडोर किसने संभाली हुई है? चीफ मिनिस्टर ने। उसके हाथ में अगर कोई भी कमी पेशी होती है तो पूछा उससे जाएगा कि तुझे ये सूबा दिया गया था, तूने क्या काम किया इसके लिए, अगर तुम ठीक नहीं हो तो दूसरा तुम्हारी जगह ले आएंगे हम, तुम रिज़ाइन दो, ठीक है। ही विल चेक आउट द होल प्रोविंस। वो सारे के सारे प्रोविंस को देखता रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कोई भी मसाइल होते हैं लोगों के सुने जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है। दैट व्हाट आर द फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू पीपल इन हिज प्रोविंस। वो देखता है कि लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने मुल्क के अंदर बेहतर करने के लिए, अपने सूबे के अंदर बेहतर करने के लिए हमें काम करने होंगे, कौन से कवानीन बनाने होंगे और अप्लाई करने होंगे। तो ये सारा काम किसका? चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो अपने सूबे को चेक करता रहे। एक सूबे की गवर्नमेंट जो है, एक सूबे का जो सरबराह जो है, एक सूबे का जो हेड है जिसको बनाया जाता है, उसका नाम है चीफ मिनिस्टर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की चीफ मिनिस्टर के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।